हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी सुबह 7 बजे का समय है और दिन शायद संडे का है। सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठी थी, लगभग 4:30 पौने 5 के आसपास। आज हम लोगों को कहीं जाना है, तो बस मुझे ये था कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपने घर के सारे काम फटाफट निपटा लूँ ताकि हम लोग शांति से, तसल्ली से निकल पाएँ। पहले सर धोते हुए, कंघी करते हुए बहुत डर लगता था, बट आजकल बहुत खुशी होती है क्योंकि फाइनली मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया। मैंने एक ऑयल बनाया था, वो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, तो उससे मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया है। आने वाले वीडियोज़ में बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे दोबारा से बनाना है, तो वीडियोज़ को प्लीज़ स्किप नहीं करना। हर एक औरत के लिए बहुत यूज़फुल रेमेडी रहने वाली है। और यहाँ सुबह जैसी हल्की-हल्की धूप आई थी, मैंने करेले छील के, काट के, नमक लगा के धूप में रख दिए हैं। धूप में अगर हम 2-3 घंटा करेले को नमक लगा के रख देते हैं ना, तो बनने के बाद इसमें कड़वाश नहीं आता है। अभी चलते हैं अंदर और पूजा जो है मेरी हो गई है। मैंने सोचा आपको भी मैं माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। मैंने एक्चुअली अभी फूल माला वाला एक लगाया है, मुझे लिफ्ट में मिला था, तो उसको मैंने बोला भाई मेरे घर भी 4-5 माला दे दिया करो, फूल दे दिया करो। डेली फूल माला चढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, तो मंदिर बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए कितना प्यारा स्वरूप लग रहा है मेरे देवी देवताओं का। और हम लोग जा रहे हैं बुआ सास के यहाँ, होली आने वाली है तो सीधा देने हम लोगों को जाना है। और इस बार खुशी के पापा को थोड़ा टाइम था, तो बस ये हुआ कि चलो ठीक है हम हो आते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं मैं गई नहीं हूँ चारों बुआओं में से किसी के घर। एक्चुअली हमारी 2 बुआ एक जगह हैं, 2 बुआ एक जगह है, तो मैं किसी के यहाँ भी नहीं गई हूँ, बहुत साल हो गए हैं। और बस ये है कि देखो बुआ सास हैं, उनके यहाँ जाऊँगी, मैं बहू हूँ तो मैं उनके सूट लेके जाऊँगी, हमारे यहाँ ये नेग चलता है। तो बस वही सूट जो है मैं बेड में से निकाल रही थी। मेरे जितने भी सूट होते हैं ना, मैं सारे, आपको पता है मेरा पूरा कलेक्शन बेड में ही होता है। और यहाँ बस मेरे को सेलेक्ट करने में ना काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि देखो जब बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, तो एज फैक्टर भी देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती है, तो उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूज़न रहता है दिमाग में कि क्या करें और क्या ना करें। तो ये कुछ सूट थे जो चाची ने मुझे शादी में दिए थे, वो भी मैंने निकाल लिए। बेड में से जो मुझे ठीक लगे मैंने वो भी निकाल लिए। उनमें से अब मुझे छाँटने थे 2 सूट। पहले ना हम लोग दादी को भूल गए थे कि जो बुआ सास है मेरी, उनकी मदर इन लॉ, तो मैंने 2 ही सूट निकाले। लेकिन बाद में फिर चलते टाइम हस्बैंड बोले कि नहीं दादी का सूट लिया? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था दादी भी है। तो मेरे माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया, तो चलते टाइम फिर मैंने 3 सूट करे। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। सूटों का काम मेरा जो है मैंने निपटा दिया अपनी तरफ से, क्योंकि वो बहुत बड़ा टेंशन रहता है। मेरे लिए टेंशन इसलिए है कि मैं चलते टाइम भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ कि चलते टाइम सिर्फ उठाया और चल दिए, या फिर मैं पहले से गाड़ी में रखवा देती हूँ। यहाँ आज मैं बना रही हूँ गाजर का रायता, और मैंने खाने की थोड़ी सी जो है प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी, जैसे गाजर वगैरह बॉईल कर ली थी। यहाँ मैंने दही को फेंट के और फिर दही के साथ ही एक पेस्ट बनाया था धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का, तो वो मैंने दही में जो है मिक्स कर दिया है। नमक ऐड कर दिया है, और अब जो मैंने गाजर बॉईल करके निचोड़ के रखी थी उसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छा, हम दोनों को जाना था, बच्चे घर पे ही रहेंगे, तो मेरा ये भी कंसर्न था कि मैं बहुत ज़्यादा रायता ना बनाऊँ, क्योंकि अब दिन में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, तो दही रायता वगैरह कुछ भी बचता है ना, तो वो खट्टा होने के चांस हो जाते हैं, तो खट्टा होने के बाद उसे कोई खाता नहीं है। रायते में देसी घी के साथ हींग जीरे का छौंक लगा दिया है, और पहले मैं इस तरीके से छौंक नहीं लगाती थी। आप लोगों के कहने पे मैं ये छौंक लगाने लगी हूँ, और वास्तव में ये छौंक रायते के टेस्ट को 4 चाँद लगा देता है। सबका खाना वगैरह हो गया, और जैसा मैंने आपको बताया कि 3 सूट ले जाने थे, बाद में इन्होंने मुझे याद दिलाया। तो फिर मैंने पहले तो 2 सूट एक ही जगह रख लिए थे कि दोनों बुआओं को एक-एक दे दूँगी, बट फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, 2 सूट एक जगह रखती हूँ, 1 सूट एक जगह रखती हूँ, तो इस तरीके से मैंने तीनों सूट अलग-अलग पैक कर लिए हैं, और हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। अच्छा, एक बहन का ना मुझे कमेंट आया था, और कई बार ये मुझे पूछती हैं, ये एक्चुअली कॉल पे, मैसेजेस में भी मेरे साथ अपनी जो है पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज़ शेयर करती रहती हैं। बट इस बात के लिए इन्होंने ख़ासकर मुझे बोला कि दीदी आप वीडियो में शेयर करना, ताकि मेरे साथ-साथ बाकी भी ऐसी बहुत बहनें होंगी जिनको ये इश्यू आता होगा,
तो उनकी हेल्प हो जाए। इनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, जॉइंट फैमिली है और इनके पास भैंस वगैरह का, खेतों-वेतों का भी काम है। तो इनका प्रॉब्लम ये रहता है कि ये अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो उस टाइम में से ये टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें कि अपने लिए टाइम निकाल पाएँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो जिन बहनों के छोटे बच्चे हैं ना, उनके साथ थोड़ी-सी दिक्कत रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे का नेचर क्या होता है कि जब तक माँ सो रही होती है तब तक बच्चा अपनी नींद पूरी कर लेता है, और जब माँ के सोने का टाइम होता है तो वो जग जाता है। तो देखो, हमें अपने लिए खुद से टाइम निकालना पड़ेगा, हमारे लिए कोई और नहीं सोचेगा। अगर आप ये सोचो कि फैमिली में कोई और, इवन चाहे आपके हस्बैंड ही हैं, आपके बच्चे ही हैं, वो आपके लिए सोचेंगे कि ये सुबह से लगी हुई है, शाम से लगी हुई है, इसको रेस्ट दे दो, कोई नहीं सोचता है। हमारे लिए हमें खुद से स्टेप उठाना पड़ता है, हमारे लिए हमें खुद से खुद के लिए सोचना पड़ता है। तो ये जब तक आप अपने मन में, दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं बना लोगे, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो। तो ये प्रॉब्लम तभी दूर होगी जब आप अपने मन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लो कि नहीं, हमें अपने लिए कुछ भी हो जाए टाइम निकालना ही निकालना है, तभी आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। अच्छा, दोनों बुआओं के लिए हमने 2-2 मिठाई के डब्बे खरीदे थे, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद जा रही हूँ, तो 1-1 किलो तो गुजिया थी और 1-1 किलो मलाई मावा बर्फ़ी थी। वो हमने सैटरडे को ही लेके रख ली थी और अभी हो गई है हमारी वापसी। वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हर कोई कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं होता है। ये आप जानते ही हैं, तो बस यही रीज़न था शूट ना करने का। द इंडस वैली से ये पार्सल मेरे पास कई दिन से आया रखा था, बट शादी में बिज़ी होने के कारण मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो जी, इस बार मैंने द इंडस वैली से ऑर्डर किया है डीप फ्राइंग पैन। ये भी ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। मेरे किचन में एक और नया कलेक्शन द इंडस वैली का। आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले कुछ टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि मेरे किचन में जो भी सिल्वर के या नॉनस्टिक बर्तन हैं उनको मैं रिप्लेस करूँ स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के साथ। और जब आपके किचन में एक ही ब्रांड के कुकवेयर्स होते हैं तो वो किचन के लुक को चार चांद लगा देते हैं और खाना बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। द इंडस वैली के बर्तनों की सबसे अच्छी जो एक बात है कि द इंडस वैली मेड इन इंडिया ब्रांड है। स्टील बहुत अच्छे क्वालिटी की है। ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील होने के कारण खाना बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, तो वो हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि स्टील के बर्तनों में जो आपने लो क्वालिटी का होता है उसमें देखा होगा कि खाना चिपकता है। तो जी, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और यहाँ मैंने सबसे पहले 1 कप चीनी लिया है, 1 कप पानी लिया है और इसमें थोड़े से केसर के स्ट्रिंग्स डाले हैं, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का फूड कलर डाल रही हूँ। जलेबी बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऑरेंज कलर की बनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। चीनी मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें डाला 2 चम्मच दूध। ये कच्चा दूध है, जो चीनी का मैला होता है ना वो उतारने के लिए डाला जाता है। बहुत सारे जो हैं बहनें नींबू भी डालती हैं, बट हमारे जो हलवाई हैं वो जलेबी के लिए कच्चा दूध ही यूज़ करते हैं। और जो भी इस तरीके की स्पेशल रेसिपीज़ होती है, मैं जो हमारे यहाँ भंडारे के लिए या शादियों के लिए जो हमारे फैमिली हलवाई हैं गांव के ही, तो उनसे मैं रेसिपीज़ डिस्कस करके तब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कच्चे दूध से भी मैला बहुत अच्छे से उतर जाता है। आप देखो कितना सारा इसमें जो है गंद निकला है। चीनी जो अनफिल्टर्ड होती है उसमें ये निकलता है। चाशनी बन गई है, साइड में रख दी है। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी लिया है और जितना घी है उतना ही हम डालेंगे नींबू। ये प्रोसेस हम कर रहे हैं जलेबी के बैटर में ख़मीर उठाने के लिए, क्योंकि हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं। वैसे नॉर्मल जो जलेबी बनती है उसमें एक दिन पहले बैटर रेडी करके ख़मीर उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको अच्छे से हमने मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चुटकी नमक। नमक बिल्कुल ऑप्शनल है। जलेबी बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है, उसके मिठास को बैलेंस करने के लिए नमक का हम यूज़ करते हैं। अब बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए मैंने अगेन 1 कप मैदा लिया है। सारा ही मेजरमेंट मैंने सेम कप से लिया है, तो मेजरमेंट का आप ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बाद में कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारी रेसिपी में गड़बड़ हो गई है। तो वो जब मेजरमेंट ऊपर नीचे होता है ना तब गड़बड़ होती है। तो इस तरीके की जो स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं इनमें मेजरमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, चाशनी को भी हमने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं, ना हमें तार निकालना है, सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी हो जाए वैसे ही हमें जलेबी की चाशनी रखनी है।
यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैंने लिक्विडी सा जो है इसका बैटर रेडी किया है। बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है। और इस स्टेज पे जो हमने घी, नमक और नींबू मिक्स करके रखा था उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। यहाँ पे आप बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इनो फ्रूट सॉल्ट का ही यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, हल्की हल्की 2 चुटकी डालना है। अगर आप इनो या बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो जलेबियाँ हमारी बहुत ज़्यादा फूल जाएंगी और वो देखने में फिर अच्छी नहीं लगती हैं, फटने का भी डर रहता है। इसमें मैंने थोड़े से केसर स्टिंग्स और 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर और डाल दिया, ताकि जलेबी का ही कलर थोड़ा अच्छा आए और जब वो कलरफुल चाशनी में जाए तो और ज़्यादा उसका कलर आए, तो वो देखने में और ज़्यादा अच्छी लगे। तो बस इसी वजह से मैंने डाला है। अगर आप चाहें तो बैटर में फूड कलर को अवॉइड कर सकते हैं। केसर डालने से थोड़ा सा कलर एनहेंस हो जाता है। अच्छा, आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा 2-3 चुटकी सौंफ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है दरदरी सौंफ वाली जो जलेबी होती है। मैंने यहाँ पे लिया है दाल का पैकेट। आप चाहें तो आपके पास पाइपिंग बैग है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप दूध का पैकेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट कुकिंग मैं नहीं बनाती हूँ, टेंशन लेके मैं कुकिंग नहीं करती हूँ। मैं बहुत फ्री माइंड से कुकिंग करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास ना हो तो हम ख़रीदने मार्केट ना भागें, जुगाड़ू तरीके से हम कुकिंग करें और इन्जॉय करते हुए कुकिंग करें, ताकि टेंशन ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमें ये ख़रीदना है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमें वो ख़रीदना है। तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किचन में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जुगाड़ से हम कुछ भी जो है काम कर सकते हैं। यहाँ मैंने जलेबी बनाई है, छेद थोड़ा सा पतला था, तो पहली वाली जो स्टार्टिंग की थी वो मैंने बारीक बारीक बनाई है। उलटते पलटते हुए बिल्कुल सिम गैस पे हम जलेबियों को सेकेंगे। और जलेबियाँ मैंने बनाई हैं देसी घी में। ये जो स्टार्टिंग की 4 जलेबियाँ हैं ये मैं रखूँगी भगवान जी के भोग के लिए, और इसीलिए मैंने ये बहुत बारीक बारीक बनाई थी। उसके बाद जो है मैंने होल मोटा किया, बट दाल का पैकेट बहुत टाइट होता है, वो मुझे अंदाज़ा नहीं है तो ज़्यादा ही मोटा हो गया। इस वजह से मेरी जलेबियाँ इतनी मोटी मोटी बनी हैं और सब लोग मजाक उड़ा रहे थे जलेबी नहीं इमरती बनाई है। तो जी ये थी आज की रेसिपी, कैसी लगी बताना ज़रूर।